हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन मदार। और आज हम वीडियो लाए हैं, रिएक्शन करने लगे हैं कि पाकिस्तानी 5 ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पाँच ऐसी एक्ट्रेस हैं जो पहले शुरू से पहले गरीब घराने से थी और शरीफ घराने से थी, और उसके बाद उनको जो शोहरत मिली, पैसा मिला, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या बर्ताव आया, क्या नहीं आया। चलो देखते हैं हम वीडियो में उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका बचपन और जवानी के शुरू के दिन बहुत ही अच्छे शरीफ घराने में गुजरे। उनकी तरबियत एक अच्छे ख़ानदान में हुई, लेकिन जैसे ही वो जवान हुई तो फिर उन्हें शोबिज़ का रुख करना पड़ा, और शोबिज़ में आते ही फ़ैन फॉलोइंग, पैसा, दौलत, शोहरत ने उनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। कुछ लोगों ने उनको बोल्ड लाइफ स्टाइल का लक़ब दिया, कुछ लोगों ने उनको स्टाइलिश का लक़ब दिया, कुछ लोगों ने उनको ग्रूमिंग का लक़ब दिया, और कुछ लोगों ने उनको बेगैरती का लक़ब दिया। और यही उतार है कि दूसरा ना पाकिस्तानी लड़कियाँ जो पहले शोहरत में आई हैं, उसके बाद कोई लोगों को भी कुछ कह, कोई बोल्ड का लक़ब दे रहे, कोई लाइफ स्टाइल का दे रहे हैं, कि मॉडलिंग का दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहे हैं। तो जब पैसा आ जाता तो सब चीज़ें बदल जाती। चलो आगे देखते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या लक़ब देंगे, और आप लोगों को क्या लगता है कि जब शोहरत आती है, पैसा आता है, दौलत आती है, तो जब इंसान बोल्ड हो जाता है, यानी कि उसके पूरे के पूरे कपड़े बिल्कुल थोड़े से होकर रह जाते हैं, तो आप उसको क्या लक़ब देंगे? आप क्या समझेंगे कि इन्होंने अपने आप को ग्रूम किया या अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और आप सभी उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और उनको बहुत अच्छे से भी जानते हैं, जिनका नाम है सहर खान। सहर खान को आप पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामों में बड़े बड़े किरदार अदा करते हुए देखते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी और इनकी हिस्ट्री के बारे में जानकर आप सभी बड़े हैरान होंगे, और किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया। और ये सब कुछ जानने के बाद आप लोगों ने इनके बारे में कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है। सहर खान का ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से था, और इनको पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। ये अपनी दोस्त के साथ फुट्टा मारकर स्कूल से सीधा हम टीवी के मॉर्निंग शो में पहुंच जाती हैं, और वहां पर इनकी मुलाकात होती है सनम जंग से। सनम जंग को ये इस शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का कहती हैं, तो सनम जंग इनको ऑडिशन देने का कहती हैं, और ये ऑडिशन देती हैं और सिलेक्ट हो जाती हैं। ये घर से स्कूल के बहाने जाती है और स्कूल से फुट्टा मारकर सीधा वहां पर सेट पर पहुंच जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चुप करके वहां पर काम करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन जब इनके घर वालों को पता चलता है कि ये जो सहर अली था, ये जब इसने आना था स्कूल, पढ़ाई का उसको बिल्कुल शौक नहीं था, और जब वो पढ़ाई करने के लिए जाती थी और उसके बाद पढ़ाई करने से फुटा मार के और सीधा मॉर्निंग शो, हम टीवी के मॉर्निंग शो में चली जाती, वहाँ से उसके साथ वो जो एक्ट्रेस थी उससे मिली, फिर उन्होंने इसको मॉडलिंग का ऑडिशन का कहा, तो फिर ऐसे ऐसे इसकी ज़िंदगी में बर्ताव आया और यहाँ से स्टार्टेड हुआ। देखते हैं आगे। वो स्कूल नहीं जा रही है, स्कूल से सीधा वहां पर चली जाती हैं, तो इनके घर में बहुत शोर शराबा मचता है, क्योंकि घर वाले बहुत ही शरीफ थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी शोबिज़ इंडस्ट्री में जाए। लेकिन सबके इतराज के बावजूद इनकी और इनसे ये वादा लेती है कि तुम शोबिज़ इंडस्ट्री में जाओगी तो कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगी, पूरे कपड़े पहनोगी, अच्छे सीन करोगी, सोबर काम करोगी। अब ये वादा करती हैं और फिर शोबिज़ इंडस्ट्री में आ जाती हैं। शुरू में ये स्पोर्टिंग रोल करती रहती हैं। जिन ड्रामों में इन्होंने स्पोर्टिंग रोल किया उनमें शामिल थे नकबज़न, सांवरी और मुश्क, और उसके बाद इन्होंने लीड कैरेक्टर करना शुरू कर दिया। लेकिन जब इस लड़की को रातों रात हमजा सुहेल के साथ इतनी ज्यादा शोहरत मिल गई है, तो ये तो अपनी सकाफत को ही भूल गई है, क्योंकि उस वक्त हमजा सुहेल के साथ इनका एक इतना गंदा फोटोशूट आता है जिसकी वजह से लोगों को बहुत बुरा लगता है। उस फोटोशूट में ये हमजा सुहेल की गोद में बैठी होती है। जब इनसे पूछा जाता है कि आपने अचानक से एकदम अपने आप को इस तरह से चेंज कर लिया और इस तरह का बोल्ड फोटोशूट करवाया, तो आपको अजीब नहीं लगा? तो ये कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सारे का सारा गन जो है एडिटर ने किया। बादशाह जन्म की गोद में बैठी, बट यू आर सिटिंग इन हिज लैप इन वन ऑफ द सीन्स। नहीं, वो एडिट था। अच्छा ठीक है, हाँ चीट किया। राइट इनको मजाक लग रहा है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। और यही वो भी उससे पूछा भी जाता, कहीं पे इंटरव्यू भी हुआ तो उससे कि जो आपने उसकी गोद में बैठ के जो आपने फोटोग्राफी की है, तस्वीर खींची है, तो और वो तो कह रही वो ये जो फोटोग्राफर है ये उसकी गलती, उसने एडिटर। और देखते हैं आगे क्या कहते हैं।
नेक्स्ट है वो सेलिब्रिटी जिनके डिंपल्स के आप सभी बहुत दीवाने हैं और जब से वो शोबिज इंडस्ट्री में आए हैं, तब से लेकर अब तक उनके चर्चे कहीं ना कहीं सुनने को और देखने को मिलते ही रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हानिया आमिर की, जिनका आजकल एक ड्रामा फहद मुस्तफ़ा के साथ बहुत सुपरहिट जा रहा है। आप लोग नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उनको आप लोगों ने बहुत सारे ड्रामों में देखा और उनका लाइफस्टाइल देखते हैं और उनके पास इतना पैसा, घूमना फिरना सब कुछ आप देखते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हानिया आमिर के वालिदैन की बचपन में ही डिवोर्स हो जाती है और ये अपनी वालदा के साथ अपने ननिहाल शिफ्ट हो जाती हैं और वहाँ पर इनके मामू इनको सपोर्ट करते हैं। वो बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी और शरीफ फैमिली होती है, लेकिन फिर क्या होता है कि टिकटॉक आ जाती है। टिकटॉक जैसे पहले डब स्मैश थी, वहाँ पर हानिया आमिर छुप कर फनी वीडियोस बनाया करती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर की इनको कॉल आ जाती है कि आपको हम फिल्म जनान में एक रोल देना चाह रहे हैं। हानिया आमिर के लिए ये बहुत बड़ी बात थी और इन्होंने जब अपनी फैमिली के साथ बात की तो उनको मजाक लग रहा था, लेकिन इन्होंने जब सीरियस होकर सबको बताया कि मैं फिल्म में काम करने जा रही हूँ तो इनके मामू को बहुत गुस्सा आया। अब जाहिर है कि एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखने वाले शख्स को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी भांजी एक फिल्म में काम करने जा रही है, और फिल्म में काम किस तरह के होते हैं, किस तरह के सीन्स होते हैं, ये आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनके मामू और इनकी फैमिली के दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा होता है और उसके बाद हानिया आमिर उनको ये कहती है कि आप जो हम पर खर्च करते हैं इसकी वजह से हम पर हुक्म चलाते हैं, तो आप हम पर आज के बाद कोई पैसा ना खर्च करें, मैं अपनी माँ और अपनी बहन को खुद ही पाल लूँ। और आपने मामू को भी उसने ताने देना शुरू कर दिए कि दूसरा के आप तो हमारे ऊपर जो खर्च करते हैं और दूसरा तो आप ना ये करें भाई, इसलिए हमारे पे ये कर ले, मैं आपको अपनी माँ का और छोटी बहन का खुद को चला दूंगी, क्या है क्या नहीं। क्योंकि जब वो कामयाबी मिलती, वैसे भी पाकिस्तान में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो यही चाहते हैं कि दूसरा फिल्म इंडस्ट्री और जो ड्रामा इंडस्ट्री, इसमें जो बहुत कम ऐसी लड़कियाँ हैं कि फैमिली कम जाने देती है, इसलिए कि वहाँ पर जो मूवी के अंदर जो वाहियात होती हैं, सीन्स होते हैं, कुछ ऐसे सीन्स आ जाते हैं कि वो देखने के काबिल नहीं होते और मजबूरन उनको करना पड़ता है पैसे के लिए, और फिर यही तो फिर ईमान तो बिक गया। और देखते हैं आगे क्या होता है। और इसलिए हम आपका घर छोड़कर जा रहे हैं। और फिर हानिया आमिर एक बहुत ही अच्छे और शरीफ घराने में परवरिश पाने के बावजूद भी शोबिज इंडस्ट्री में जाती हैं और इतनी बोल्ड हो जाती हैं कि आए दिन इनका एक नया बॉयफ्रेंड और एक नई कहानी सामने आती है। और कभी ये बहुत बड़े एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर वजाहत रऊफ के बेटे के ऊपर लेटकर वीडियो बना रही होती हैं और बाद में जब वायरल होती है और बहुत लोग तनकीद करते हैं और फिर ये कहती हैं कि वो तो मेरा भाई। हालांकि सगे भाई के साथ भी जब इंसान बालिग हो जाता है तो इस्लाम मना फरमाता है। और फिर हानिया आमिर इतनी बोल्ड और इतनी कामयाब हो गई कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि जिस मामू ने इनको पाला पोसा, इनको सपोर्ट किया, उसकी तरफ देखना तो क्या उनका कभी हाल भी नहीं पूछा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ हम बात करते हैं अमर खान के बारे में। अमर खान को तो आप सभी देखते हैं कि वो बहुत बड़ी स्टार हैं, बड़े बड़े ड्रामों में आती हैं, लेकिन आप उनकी हिस्ट्री के बारे में शायद नहीं जानते और ना ही जानते हैं कि वो किन की बेटी है। पीटीवी के दौर में आपने एक बहुत ही कमाल एक्ट्रेस देखी होंगी जिन्होंने चंगड़ी, गुर्बत और इस तरह के किरदार बड़े कमाल के किए हैं, जिनका नाम है फरिया जमील। इनको आप लोगों ने बहुत सारे पीटीवी के ड्रामों में देखा होगा और लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे। ये इनकी बेटी है। अमर खान की कहानी भी कुछ ऐसी है कि इनके वालिदैन की बचपन में ही डिवोर्स हो गई थी और इन्होंने बचपन और जवानी अपने ननिहाल में गुजारी और इनके यहाँ बहुत गुर्बत थी, लेकिन इनकी वालदा ये चाहती थी कि मेरी बेटी अच्छा पढ़ लिख कर कोई मकाम हासिल करे। तो फिर होता यह है कि उस वक्त में गुर्बत होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को बीकन हाउस में पढ़ाया। लेकिन आप ये नहीं जानते कि इनका बचपन बहुत अच्छा, सीधा सादा और सोबर लड़की वाला गुजरा है। मतलब ये इस तरह के कपड़े कभी भी नहीं पहना करती थी, लेकिन इनके अंदर फिल्म स्टार बनने की बहुत ख्वाहिश थी। पढ़ाकू लड़की होने के साथ साथ ये सोचती थी कि मैं बड़ी होकर फिल्म स्टार बनूंगी, लेकिन अपनी वालदा को कभी नहीं कहा करती थी। लेकिन जब बड़ी हुई और कुछ बनने का वक्त आया तो पहले इन्होंने थिएटर का रुख किया, फिर टीवी का और फिर फिल्म का, और उसके बाद फिर ये ऐसी बोल्ड हुई कि सबको पीछे ही छोड़ दिया और इन्होंने ये साबित कर दिया कि मेरी वालदा जितनी मर्जी डिसेंट, और वो अब तक बहुत डिसेंट और सोबर है, लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई मैं बीकन हाउस में पढ़ी हूँ, मेरी जिंदगी और मेरा लाइफस्टाइल तो बिल्कुल अलग है। अब हम बात कर लेते हैं सज्जल अली की, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और ये लाहौर में रहा करते थे।
फिर इनकी वालदा ने अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करके अपने तीनों बच्चों को लेकर कराची आ गई। जब ये कराची आ गई तो अब जिंदगी कैसे गुजरती, क्योंकि लड़कियां 15-16 साल की थी और इनके पास पढ़ाई भी कोई खास नहीं थी। दर बदर की ठोकरें खाती खाती ये एक दिन हुमायूं सईद के एक सेट पर पहुंचती और वहां पर जाकर ऑडिशन देती हैं और फिर इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है पहले आप ये जान लें कि पहले इन्होंने ऑडिशन दिया और फिर वहां पर ये बहुत ही डिसेंट और दुपट्टा कर गई थी। फुल स्लीव्स इन्होंने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि कल की सज्जल हॉलीवुड और बॉलीवुड में जाकर किस तरह के सीन करेगी। कोई नहीं जानता था कि आज की ये सोबर और डिसेंट किस्म की ठोकरें खाने वाली सज्जल और सुबूर अपनी जिंदगी किस तरह से बदल लेंगी। ऐसे रास्ते को इख्तियार किया कि जब आप अकेले बैठे और अपने आप से बात करेंगे। यही है कि जो सज्जल अली की काफ़ी हॉलीवुड में भी मूवी आई है, शायद मुझे तो पता नहीं है वैसे, और दूसरा हाँ बॉलीवुड में इसने मूवियाँ काफ़ी की हैं। और इंसान जब पैसा नहीं होता बिल्कुल सीधा साधा शरीफ इंसान में होता है कि अब शोहरत आ जाती तो ईमान ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो मुसलमान था ही नहीं। और क्योंकि जो पैसा होता है ना वो इंसान बदल के रख देता है बिल्कुल। चलो देखते हैं आगे और क्या कहते हैं। तो यकीनन आपको दुख होगा कि आज हम किस रास्ते पर चल पड़ी हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी एक्ट्रेस शोबिज़ इंडस्ट्री में अगर काम कर भी रही है तो वो ये ना भूले कि कल हम किस तरह के हुआ करते थे। आयशा उमर के बारे में आपको बताऊँ तो आयशा उमर की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही गुजरी। उनकी वालिदा ने वैन चलाकर बच्चों के स्कूल की पिक एंड ड्रॉप करके उनको पाला पोसा पढ़ाया, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। और जब आयशा उमर बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी वालिदा को कहा कि मैंने शोबिज़ में काम करना है। तो उनकी वालिदा ने कहा कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं था कि तुम शोबिज़ इंडस्ट्री में जाकर इस तरह के बेहुदा काम करो, लेकिन उन्होंने अपनी जिद बरकरार रखी और फिर वो शोबिज़ इंडस्ट्री में आ गई। और फिर उनके बाद आयशा उमर वो वाहिद ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अवार्ड शो में हादी कर दी। मतलब ऐसे ऐसे वो लिबास पहन कर आती हैं कि देखने वाला भी हैरान रह जाता है कि किस तरह से वालिदा ने इनको पढ़ाया। मतलब एक माँ जो बाप बनकर पिक एंड ड्रॉप बच्चों को देती है और उससे पैसा कमाती है और फिर अपने बच्चों को पढ़ाती है लिखाती है और फिर वो बच्चे बड़े होकर इस तरह के काम करते हैं, तो फिर जाहिर है माँ के दिल में कहीं ना कहीं ये मलाल तो जरूर होगा कि मेरी बच्ची ये क्या कर रही है। लेकिन जाहिर है पैसा आता है, शोहरत आती है, दौलत आती है तो माँ बाप भी पिघल ही जाते हैं, कहते हैं चलो थोड़ा वक्त सुकून का तो गुजर ही जाएगा। लेकिन औलाद को जरूर सोचना चाहिए कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। इस दुनिया से हमने कूच कर जाना है और वापस लौट कर उस मकाम पर जाना है जहां हमने हमेशा हमेशा रहना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आज का पैगाम आप लोगों को समझ आया होगा कि हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और ये रही थी हमारी वीडियो और काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और दूसरा इसमें यही बताया था 5 ऐसे एक्ट्रेस हैं जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। फिर उसके बाद शरीफ गरीब घराना भी था और शरीफ भी थे और वहाँ से वो कैसे वो इंडस्ट्री में आती हैं और फिर उसके बाद वो क्या रंग दिखाती हैं और अपना बोल्ड सीन्स करती हैं, बोल्ड फोटोग्राफी करती हैं, लिबास गंदा पहनना शुरू कर देते कि इंसान सोच ही पड़ जाता है यार ये पहले कैसी थी और अब कैसी थी, क्योंकि पैसा तो इंसान को बदल के रख देता है ना। चलो इसने भी लास्ट में बड़ी अच्छी बात की है कि ये ज़िंदगी हमेशा तो रहनी नहीं, हमने कभी ना कभी किसी न किसी दिन तो कोशिश यहाँ से कर ही जाना है। और हमारी ये तो सिर्फ ज़िंदगी आर्जी और इसके बाद हमने हमारी ज़िंदगी जो स्टार्ट होनी मरने के बाद वो हमारी असल ज़िंदगी होगी। कि वो आप लोग को वीडियो भी एक ऐसी लगी आपको लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।